आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच हमारी सैन्य शक्ति से श्री अजीत सिंह जी और दूसरे मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज हूँ श्री पवन जी, और हमारे स्टेट पुलिस से हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीओ श्री अमित कुमार जी, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी ने हमारे 79th इंडिपेंडेंस डे को विभिन्न माध्यमों से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से और हमारे जो गेस्ट थे उनके वर्ड्स के माध्यम से बड़े अच्छे से मनाया। एक बच्ची ने, आकांक्षा शर्मा ने बहुत ही अच्छी स्पीच भी दी थी और उसने काफी हद तक इस चीज पर भी प्रकाश डाला कि आखिर हम स्वतंत्र हुए तो क्यों हुए तो लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ तो किसे हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें उसने छोटी सी स्पीच में समाहित की हुई थी कि स्वतंत्रता का मतलब आखिर मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, इस पर भी उसने प्रकाश डाला। यह जानना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई, हम जिस चीज के लिए लड़ रहे थे पिछले 200 सालों से, बल्कि मैं 200 सालों नहीं उस चीज को 500 सालों से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारत अधीन ही रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। वो कारण क्या है ये हमें जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या वो कारण स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गए ये जानना भी आवश्यक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन कारणों से हम परतंत्र रहे, अधीन रहे दूसरे लोगों के, वो कारण आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो आक्रांता थे, वो आए तो यहाँ पे जात पात के नाम पे बहुत सारी समस्याएं थी, उसका फायदा उठाकर उन्होंने हम पे राज किया। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियंस सारे आए, चाहे पुर्तगीज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और फिर ब्रिटिश आए, फिर उन्होंने हटा के खुद राज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि हम धर्म जातियों में बटे हुए हैं। पहले तो जातियों में बटे हुए थे, फिर धर्म में बटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम यूनाइट हुए, हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे लीडर हुए, जब उन्होंने हमारे देश के लोगों को जगाया, इकट्ठा किया, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और हम जात पात धर्म आदि से हटकर इकट्ठे होकर जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे, तो फाइनली हमें 1947 में 15 अगस्त को आजादी प्राप्त हुई और हमारे देश का जो झंडा था वो हमें एक पूर्ण रूप से फहराने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे पहले नहीं था। लेकिन 1947 से अब तक जैसे कि पता लगा है आपको कि हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है। अब हम अपना 79वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो हमने क्या क्या अचीवमेंट कर लिया। जब आप जापान जैसे देश से तुलना करते हो तो आप देखोगे कि शायद हम उसका 1% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। जिन संघर्षों में वो देश जिया, जिस परिस्थितियों में वो देश जिया, उसके मुकाबले हम कहीं नहीं पहुंच पाए आज की डेट में। कारण में जब आप जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने देश को किस तरह से देखते हैं, हमारे अपने देश के लिए जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक पेरेंट्स हैं, अपने एक बच्चे के ताऊजी लगते हैं। ही इज द डॉक्टर इन द लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, वो जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं। उन्होंने एक बार मुझे एक किस्सा शेयर किया था। ही जस्ट केम टू स्कूल एंड ही जस्ट शेयर कि एक बार वो जब जापान एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट से उन्हें होटल के लिए टैक्सी करनी थी। एज बीइंग ए इंडियन, हमारी आदत है कि हम बार्गेनिंग करते हैं। कोई भी सामान लेने जाते हैं, बार्गेनिंग करते नहीं करते? मम्मी आलू लेने जाती होंगी, सब्जी लेने जाती होंगी, तो करती है बार्गेनिंग, नहीं करती है? करती है ना? हम और आप भी करते हैं। उन्होंने भी ऐसे ही बार्गेनिंग टैक्सी वाले से की। उसने डिमांड किए कुछ रुपए, ही वॉज आस्किंग फॉर एनी अदर अमाउंट। कुछ देर बात हुई, देन द टैक्सी पर्सन गॉट एग्रीड कि आइए चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। और जब वो होटल के बाहर पहुंचे
जब होटल के बाहर पहुंचे, देन ही जस्ट गेव हिज अमाउंट, जो उन्होंने सोचा कि शायद इस पे एग्री हो गया है, वही अमाउंट उन्होंने दिया, लेकिन टैक्सी वाले ने नहीं लिया। तो वहां इस बात को लेकर थोड़ी सी कहासुनी होने लगी। Then there was a guard of the hotel who was standing outside at the gate. He just came to the taxi. वो टैक्सी के पास आया, उसने पूछा क्या हुआ, तो उस व्यक्ति मतलब डॉक्टर साहब ने सारी बात बताई। Then he just asked to the taxi driver, क्या हुआ भैया, पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसने जो बात कही और फिर गार्ड ने जो बात कही ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को बताई, तो डॉक्टर साहब द्रवित हो गए। क्या बात बताई? डॉक्टर साहब को उस गार्ड ने बात बताई कि ये आपसे पैसे लेगा ही नहीं, आप जो पैसे देने चाह रहे हैं वो तो छोड़ो, ये आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं लेगा भाई, किसने तो बोला था वहां कि नहीं। उसे ये लग रहा है कि आप पैसों के लिए मुझसे इतना बार्गेनिंग कर रहे थे, इसका मतलब आपको मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रख लो, मैं किसी दूसरे सोर्स से कमा ही लूंगा और मेरा काम चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब ही वाज शॉक्ड कंप्लीटली कि अब इस तरह की मानसिकता कैसे क्रिएट हुई एक टैक्सी ड्राइवर की, जिसे हम और आप बड़ा छोटा समझते हैं। छोटा समझते नहीं समझते हैं, उस काम को भी बड़ा छोटा समझते हैं, लेकिन जब हम उनकी मानसिकता देखते हैं तो कितनी ऊंची है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये विचार कैसे आए दिमाग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये विचार एजुकेशन से आए, ये विचार संस्कारों से आए, ये विचार देश के प्रति सम्मान रखने से आए कि उस व्यक्ति ने अपने देश का भी इतना सम्मान रखा कि जो व्यक्ति मेरे देश में यात्री बनकर आया है, गेस्ट बनकर आया है, मैं उसके साथ कभी कुछ गलत ना करूं और उसकी एक ना एक तरीके से हेल्प कर सकूं। वो मौका इस तरह मिला उसे, यानी कि उसे पैसे के लिए। ये सारी चीजें हम अपने स्कूल से, अपने बचपन से सारी चीजें एडॉप्ट करते हैं। सीयू सर ने आपसे एक बात कही थी कि जब वो क्लास 1 से 12 तक पढ़े तो उन्हें सारी चीजें, सारे चैप्टर्स ने लगभग अभी तक याद हैं। क्या हमें याद है? जब हम देखेंगे, आप विचार करेंगे कि आप अपने 2-3 साल पहले के चैप्टर्स भी याद करोगे, तो ऐसा नहीं है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं, जिन चीजों के निर्माण की बात करते हैं, उनमें हमारी ये छोटी छोटी आदतें हमारे व्यवहार में आएंगी और यही व्यवहार हमारा आगे देश के लिए काम करेगा। जब हम अभी ये चीज नहीं सीख पाएंगे, इन छोटी छोटी आय में हम अपनी आदतों का सही निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो हम देश के लिए क्या कर पाएंगे, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है देखने में। इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो, 12th वाले बच्चे समझते होंगे दैट एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द एसेट ऑफ द कंट्री। उसे एसेट माना जाता है। एसेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, संपत्ति माना जाता है, राइट। हर एक संपत्ति माना जाता है। अब संपत्ति का रखरखाव हम कैसे कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं ये चीज में। ये जो घुटनों पे हाथ रखे बैठे हैं, सीधे बैठ जाओ भाई। हम अपनी संपत्ति, देश हमें अपनी संपत्ति मान रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। हम सभी ने एक कहावत बड़े बचपन से पढ़ी है, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए, आवाज नहीं आ रही है, साउंड बॉडी। अब साउंड बॉडी कैसे हो, पिज्जा खा के हो जाएगी, पास्ता खा के हो जाएगी, बर्गर खा के हो जाएगी, सुबह जल्दी ना उठ के हो जाएगी, है? हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिस देश का नागरिक ही स्वस्थ नहीं होगा वो देश के लिए करेगा क्या। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम अपने देश को कुछ देना चाहते हैं, देश की आजादी में इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, देश की प्रगति में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी चीजों को हम सोच पाएंगे, नए नए विचार लेकर आएंगे। आज भी जब हम देखते हैं, जब इन्वेंशंस की बात होती है, आज भी कुछ नएपन की बात होती है, आज भी कुछ ग्लोबल होने की बात होती है, तो हम पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा कोई भी ब्रांड, हमारा कोई भी इन्वेंशन ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में चल रहा हो। तो ये चीजें तब आएंगी जब आप सुबह जल्दी उठें,
एक्सरसाइज करें, माइंड अच्छा रखें, बॉडी अच्छी रखें, अच्छा खाना रखें। आप मोबाइल के चक्कर में पड़ गए, सारे बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, आइज वीक हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, सिर में दर्द की समस्या हो जाती है। ऐसे कई सारे बच्चे जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, पता लगते हैं उनके पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर अगर ये आधा घंटा बुक्स की तरफ देखता है तो सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए पढ़ता ही नहीं है। अब जब इस तरह के बच्चे होंगे तो इस तरह के बच्चे देश को विकसित करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? अरे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी शर्त आज की डेट में यह है कि आप स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर दिनचर्या अपनानी पड़ेगी। उसके बाद आपके कर्तव्य देश के लिए शुरू होते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, जो हमारा काम है। जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ आर्मी पर्सन बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, सिविलियंस बैठे हुए हैं, हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये हमारे साथ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, इनकी भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां। जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े अच्छे से करते हैं, इसका मतलब हम अपने देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। देश की तरक्की का मतलब यह नहीं होगा दैट एवरी पर्सन हैज टू अराइव टू द बॉर्डर और वहां गोली चलानी है। देश का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एज बीइंग अ मैनेजर, मेरी अपनी अलग जिम्मेदारियां अगर मैं पूरी करता हूं, इसका मतलब देश में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। एज बीइंग अ प्रिंसिपल, इफ ही इज डूइंग हिज ड्यूटी वेरी वेल, तो वो अपना कर्तव्य देश के लिए पूरा कर रहे हैं। एज बीइंग अ टीचर, अगर आप कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं अपना काम देश के लिए। यही देशभक्ति है। देशभक्ति के लिए ये नहीं चाहिए कि हम तिरंगा अपने सर पे लगा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वही देशभक्ति मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और दिन में अगर 2 दिन हम झंडा लेके घूमे, वो हमारी देशभक्ति का प्रमाण है, तो ये मूर्खता है। हमारा प्रमाण देशभक्ति के लिए होना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनका निर्वहन बड़े अच्छे से करते रहें, तो हमसे बड़ा कोई देशभक्त 365 दिन नहीं हो सकता। तो मेरी आप सभी से यह अपेक्षा रहेगी कि अपने देश में, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए अगर आप अपना वाकई में योगदान देना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं। जैसे कि आप अभी थोड़ी देर बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी क्लास को, अपने स्कूल को कितना गंदा करते हो, अभी पता लग जाएगा आप देशभक्त हो या नहीं हो। अगर आप गंदा करते हो तो मेरी बातें निरर्थक हो जाएंगी, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी विचार कर लेते हो तो वो सार्थक हो जाएंगी। आप घर पे जाते हो, बस में जाते हो, कितना अच्छा बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ टीचर करते हो, आप अच्छे देशभक्त हो जाओगे, आप खराब देशभक्त हो जाओगे, खराब सिटीजन हो जाओगे। ये छोटी छोटी बातें हैं और हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो आई होप दैट कि आप सभी छोटे छोटे कामों से एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे, और जो हम विश्व गुरु की अभी कल्पना ही करते रहे हैं, वो शायद तभी सार्थक होगी जब आप जैसे छोटे छोटे बच्चे देश का सही मायने में अर्थ समझेंगे और अपने समझने के साथ साथ अपने बिहार में, अपने क्रियाकलाप में लेकर आएंगे। तो वाकई में ये एक महान और इस दुनिया पर राज करने वाला देश जरूर बनेगा। इसी के साथ मैं आपको पुनः एक बार 79वें गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। कार्यक्रम